हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल यमारम ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए जो जीके जीएस फास्ट रिवीजन टॉप 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ रहे थे, इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए इसमें टोटल 2500 क्वेश्चन कर दिया है। यह क्वेश्चन आपको डेली दो फॉर्म में मिलेगा। पहला फॉर्म आप इसका वन लाइनर फॉर्म होगा, वही वन लाइनर क्वेश्चन अब आपको क्यूज के रूप में मिलेगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए पहले हम वन लाइनर फॉर्म क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सही ऑप्शन नंबर सुरकोडा या कालीबंगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? आंसर राजस्थान में। हड़प्पा काल के मोहरों का निर्माण मुख्य रूप से किया गया था? आंसर सेलखड़िया द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर व्यापार। सिंधु सभ्यता के में घर किससे बनाए जाते थे? आंसर ईंटों से। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? आंसर लोथल। हड़प्पा काल के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? आंसर उचित समतावादी। सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? आंसर कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? आंसर कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागार पाया गया? आंसर मोहनजोदड़ो। सिंधु मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आंसर शिव। सिंधु सभ्यता में कुओं का अवशेष कहाँ से मिला? आंसर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? आंसर मृतकों का टीला। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर? आंसर हड़प्पा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? आंसर मातृशक्ति में। हड़प्पा काल में तांबे का रथ कहाँ से मिला? आंसर दैमाबाद से। हड़प्पा काल में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? आंसर लोहे का। किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? आंसर शेर। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? आंसर मुंडक उपनिषद। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला? आंसर 10वें मंडल। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर पशुपालन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आंसर श्रेष्ठ या कुलीन। पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर 18। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर इंद्र। 16 सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? आंसर ज्यामिति। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आंसर 9वां मंडल। दशराज युद्ध किस नदी तट पर हुआ था? आंसर पारुषणी। न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? आंसर गौतम। चरक संहिता किस विषय से संबंधित पुस्तक है? आंसर चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? आंसर यजुर्वेद से। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? आंसर पाणिनि। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? आंसर शूद्रक। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? आंसर समाज व्यवस्था से। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? आंसर उदयन ने। सिकंदर और पोरस की सेना किस नदी तट पर आमने सामने थी? आंसर झेलम नदी। किस प्रकार का मृत भांड द्वितीय नवीकरण प्रारंभ का प्रतीक माना गया? आंसर उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? आंसर डेरियस। नंदवंश का संस्थापक कौन था? आंसर महापद नंदन। 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? आंसर मगध। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तरी भारत पर किस राजवंश का शासन था? आंसर नंदवंश का। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? आंसर लिच्छवी वंश द्वारा। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया भोजक या ग्राम भोजक। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी?
आंसर गिरिब्रज या राजगिरी। मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? आंसर घनानंद। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आंसर अवंतिका। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पर उपलब्ध है? आंसर अंगुत्तर निकाय में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? आंसर उदयन द्वारा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ? आंसर 6ठी सदी ईसा पूर्व। मगध का कौन सा राजा राजगद्दी के लिए अपने पुत्र द्वारा मारा गया? आंसर अजातशत्रु। अग्निकुंड का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिला? आंसर कालीबंगा और लोथल। धन्यवाद दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इसके अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा लें। दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इसका क्विज भी आप चैनल से जाके लगा सकते हैं। इसी क्वेश्चन का क्विज है, इसी नाम से होगा।